हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये हम आपको बता दें। फाइंड ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। 12th एंड जेईई स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप भी अपना कॉपी कलम निकाल करके ये लेक्चर को अटेंड कीजिए और स्टार्ट कीजिए आप भी। तो आप अपने कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कीजिए, या नहीं तो मेरा वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। आप खुद से क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे सॉल्यूशन ना हो तब जाकर के वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला जानते हो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम हम ये चेक कर ले स्टूडेंट कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें स्टूडेंट। 1 2 5 1 -1 1 2 3 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 ये कैंसिल, ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 -3 -2 ये कैंसिल, ये -1 -2 ये +5 ये कैंसिल 3 + 2। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो गया -2 और ये -3 -2 +6 और ये 5 × 5 25। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एक बार और आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लें तो 1 के अलोंग ये कैंसिल 1 -1 मल्टीप्लाई -1 1 -3 -2 ये कैंसिल 1 मल्टीप्लाई -1 एंड -2। क्लियर है? +5 ये कैंसिल ये 3 +2। बहुत अच्छा स्टूडेंट, क्लियर है? -2 ये -3 मल्टीप्लाई -2 यानी 6, ये 5 मल्टीप्लाई 5 25। हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहां पर से 25 + 4 यानी 29। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। क्यों? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बहुत सिंपल इसलिए है कि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत बेहतर तरीके से निकालना जानते हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेट करना आप सीख चुके हो। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, वही तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बी तैयार करते हैं। वो मैट्रिक्स किसका होता है? तो कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स बी पहले तैयार करते हैं। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो फॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है आपका 1 2 5 1 -1 1 2 3 -1। अब यहां पर से हम मैट्रिक्स बी लिखते हैं स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स बी है। मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स बी इज द एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बी हम लिख रहे हैं वही
मैट्रिक्स बी है स्टूडेंट, तो ये 1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1, 1 -3 -2। अच्छा, साइन भी ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। -2 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई दिस, -1 एंड -2, तो -1 -2 -3, और ये माइनस माइनस +3। 5 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 + 2, 3 + 2 यानी 5, तो यहाँ प्लस है तो 5 लिखा गया स्टूडेंट। 1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और -15 यानी -17, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +17। फिर से स्टूडेंट 5 का ये 1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये -2 और -15 -17, ये माइनस माइनस प्लस, -1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 -10 यानी -11, क्लियर है स्टूडेंट। फिर 1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 -4 -1, लेकिन माइनस माइनस +1 हो गया। इस 2 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 + 5, 2 + 5 7 यानी ये 7, यहाँ प्लस। तो अब यहाँ पर से 3 का कोफैक्टर, ये कैंसिल स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 -5 यानी -4, माइनस माइनस +4। -1 का कोफैक्टर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 -2 यानी -3, क्लियर है स्टूडेंट। आपको मैट्रिक्स बी समझ में आ गया, जो कि कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए से बना है मैट्रिक्स बी। अब हम यहां पर से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जस्ट स्टूडेंट नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप ले लीजिए स्टूडेंट, क्या बच गया, जस्ट यहां पर एक घेरा लगा देते तो आपको अच्छे से समझ में, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे स्टूडेंट, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 5, ये 17 -11 1 7 4 -3, ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है, तो ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आप लिखे हुए हो, -1 17 7 3 -11 4 5 1 -3 अपॉन 17। अब आप क्या करोगे, तो प्रत्येक एलिमेंट में 17 से डिवाइड कर दोगे स्टूडेंट, तो -1 अपॉन 17, सॉरी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया है 29, तो प्रत्येक एलिमेंट में आप 29 से डिवाइड कर दो, तो -1 अपॉन 29 और ये 17 अपॉन 29, 7 अपॉन 29, 3 अपॉन 29, -11 अपॉन 29, 4 अपॉन 29, 5 अपॉन 29, 1 अपॉन 29, -3 अपॉन 29। यही है इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आई होप आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीख गए होंगे, है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा स्टूडेंट। ये आप देखिए अच्छे से और समझिए। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो क्या पढ़ने वाले हैं अब, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। तो हम इसे रफ करते हैं स्टूडेंट, आप इसको क्या कर लो बेटा, अपने कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। जब आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना इनिशियल में सीखोगे तभी आगे का आप सफ़र अच्छे से तय कर पाओगे। तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालना है इस वीडियो से आप सीख सकते हो, है ना।
इस क्वेश्चन से आप सीख सकते हो। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। आप लोग हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। हाँ तो स्टूडेंट हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स में पहला प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है ए इंटू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट के ए का इनवर्स मैट्रिक्स, तो 1 के ए इनवर्स। चौथा प्रॉपर्टी है ए टू द पावर के का इनवर्स मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स का अप टू द पावर के। और ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ 5वां नंबर प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का आप ट्रांसपोज लिख सकते हो। ये 6ठा नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये 7वां नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स आप लिख सकते हो। और ये 8वां नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी सी का इनवर्स मैट्रिक्स, तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। और इस तरह से 9 नंबर प्रॉपर्टी जैसे ए बी सी, इस पर पहले से इनवर्स लगाया हुआ है का इनवर्स, तो उल्टा करके लिखेंगे तो सी इनवर्स का इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, यानी सी बी ए। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। तो यही 9 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इनवर्स मैट्रिक्स का। आप अच्छे से रट लो, याद कर लो, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको। अब हमें सीखना है कि इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं सर, और जेई मेन और जेई एडवांस और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने नोटबुक में इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर ले, है ना। लेक्चर कॉपी जो आप बना रहे हैं, क्लास कॉपी भी जिसको कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बस आप इसी तरीके से आप भी मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ज़िंदगी में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को लेकर के फ्रस्ट्रेशन मत पालिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कोई भी काम आए तो उसको चैलेंजिंग तरीके से अपने दिल दिमाग में लीजिए और ये सोचिए कि ये काम हमें करना है, आई कैन डू इट, हमें इसे करना ही करना है ना। तभी हम अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे। और यही हर काम को बेहतर तरीके से कर 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 हम अपने आप में बहुत बेहतर बन सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम पहला क्वेश्चन इस पे कराते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्टी के बाद का क्वेश्चन नंबर 1, और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम इस पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स पर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है जो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 7 5 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 6 7 -4 7 वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को आपको वेरीफाई करना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। उस मैट्रिक्स को हम रख लेंगे, है ना। फिर हम RHS पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, यानी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालेंगे और फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है या नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट, बट आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला काम सॉल्यूशन का पहला स्टेप, ए मल्टीप्लाई बी यानी मैट्रिक्स ए बी। तो ए है आपका 3272 3275 और बी मैट्रिक्स है 67 -4 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो रो टू कॉलम होता है स्टूडेंट, तो R1 C1 यानी 18 माइनस 8 है ना, 3 × 6 18 और 2 × -4 यानी -8। क्लियर है। अब R1 C2 ये 21 -14। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ से R2 C1 तो 7 × 6 42 और ये फिर -5 × 4 यानी -20। अब 7 × 7 49 और -35। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका कैलकुलेशन कर ही लो। तो अब यहाँ पर से देखिए, ये 10 बचा, ये 7 बचा स्टूडेंट और ये 22 बचा और यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि ये 4 और ये 1 यानी 14। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि ए मल्टीप्लाई बी ये आया। अब हमें इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो फॉर ए बी का इन्वर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। बहुत अच्छा भाई। तो अब हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए आप ए बी के लिए आपको याद है कि एक न्यू मैट्रिक्स तैयार करते हैं किसके हेल्प से, तो कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी और उसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए एक मैट्रिक्स सी तैयार करते हैं जो कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो ए बी मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर, जैसे 10 का कोफैक्टर, ये कैंसिल और ये 14। अच्छा, आपको साइन भी पता होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 7 का कोफैक्टर, तो ये कैंसिल 22 और तो ये -2 तो -22। अब यहाँ पर से इस 22 का कोफैक्टर ये कैंसिल -7 और ये 14 का कोफैक्टर 10। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर से एक एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज, और ये सी ट्रांसपोज क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका, या आप यहीं पर लिखिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू सी ट्रांसपोज, जो कि हो गया 14 -22 -7 और ये 10। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी आप क्रॉस कर दो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 140 -7 × 2 यानी 154। आप देख लो 154 ही आएगा। 7 × 2 14 का 4 रिमाइंडर 1, 7 × 2 14 115। अब हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें
तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा तब 4, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1, 1 1 कैंसिल, यहाँ माइनस रह जाएगा। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स निकाल लिए हैं, तो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी लिखेंगे, है ना। तो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी का फॉर्मूला है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, और ये है आपका 14 -7 -22 और ये 10। क्लियर है स्टूडेंट। अपॉन ये आ गया आपका -14, तो ए बी इनवर्स आ गया स्टूडेंट। आपको डिवाइड कर दो तो -1 1/2 11/7 5/7 माइनस का, तो ये इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिएगा दोनों ही इक्वल आएगा, तो ये काम आप खुद से कीजिए स्टूडेंट, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो अब आप कर ही सकते हैं इतना पढ़ाने या बताने के बाद। तो ठीक है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क हम क्या छोड़े हैं स्टूडेंट, आपको निकालना है क्या क्या, बी इनवर्स निकालना है एंड ए इनवर्स निकालना, फिर बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स करना है और देखना है कि क्या आ रहा है। निश्चित रूप से यही मैट्रिक्स आएगा। तो ये होमवर्क हम आपके लिए छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, आप इसको जरूर पूरा कीजिए। तो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं इसको रफ करके। आप अपने कॉपी में अपडेट करते जाइए लेक्चर का हर एक क्वेश्चन, है ना। आप पहले तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब खुद से नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन को समझिए अच्छे से, अब फिर खुद से सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको रफ करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप भी मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान का भी नाम लेते रहिए, है ना। मन शांति रहेगा, मन कभी विचलित नहीं होगा और पढ़ाई में आपको हमेशा दिल लगा रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर से कह रहा है सो दैट इसमें भी हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। सो दैट सारा काम हम ही करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, आप भी कुछ कीजिएगा तभी कुछ होगा। सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये है satisfies the equation a square plus 4a minus 5i इक्वल टू 0, यानी 0 मैट्रिक्स स्टूडेंट, है ना। एंड फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना। तो चलिए स्टूडेंट, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसको सेटिस्फाई करके। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट, ये देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आर.डी. शर्मा में भर करके दिया, मतलब 4 5 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 12th लेवल का क्वेश्चन है जनरली, और जनरली ये 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेई मेन भी पूछता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, साथ साथ जेई मेन भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट।
इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे सर, है ना, हम ये बात आपको बताने जा रहे हैं कि पहले तो आप क्या करोगे कि सो दैट द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेंगे, केवल ए स्क्वायर निकालना होगा और ए स्क्वायर निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप देखिएगा वो जीरो मैट्रिक्स आएगा। फिर हमें ए इनवर्स निकालना है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए इनवर्स निकालना हो तब क्या करेंगे। अच्छा, ये काम आप कर लोगे क्या, ये काम खुद से कर लोगे, यहाँ पर से ए स्क्वायर निकाल कर करके इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से ये जीरो आएगा स्टूडेंट। ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, जैसे कि इस तरीके से ए स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई, फिर 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई कर दिए। ये रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, तो रो टू कॉलम R1 C1 1 4 4 1 4 4 1 4 4। अब यहाँ पर से फिर ये 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 प्लस 4 और फिर ये ऐसे, ये 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। क्लियर है, ये हो गया R1 C1। फिर यहाँ पर से ये R2 C1 C2 C3, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये 2 प्लस 4, फिर यहाँ पर से 4 प्लस 1 प्लस 4 और ये 4 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है, फिर ये इससे स्टूडेंट तो 2 प्लस 4 प्लस 2 और ये फिर 4 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 और फिर ये इससे स्टूडेंट तो 4 प्लस 4 प्लस 1 और ये हो गया आपका यहाँ से 9 प्लस ये 8, ये 9 ये 8 और ये भी आपका 8 रहा, ये भी 8 रहा, ये 9 रहा, ये 8 रहा और ये भी आपका 8 ही है स्टूडेंट, ये भी 8 ही है और ये 9 है। आपको समझ में आ गया, हमने ए स्क्वायर निकाल दिया स्टूडेंट। अब क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्रूफ करना है। LHS पार्ट ये। चलो हम इस कैलकुलेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर से ए स्क्वायर यहाँ पर से क्या है स्टूडेंट, 988 988 898 898 और फिर ये 889। क्लियर है, -4 इंटू मैट्रिक्स ए यहाँ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और ये -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये रहा LHS पार्ट। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं हर एक एलिमेंट का स्टूडेंट, है ना। देखते हैं फिर ये जीरो मैट्रिक्स आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर से 9 -4 -5 0 -8 है ना, 8 -8 0 और ये 5 मल्टीप्लाई 0 0। क्लियर है स्टूडेंट। फिर यहाँ पर से 8 -8 0 5 मल्टीप्लाई 0, निश्चित रूप से 0 0 आएगा। आप देख लो स्टूडेंट, एक रो तो हम देख लिए कैलकुलेशन करके 0 आ गया। आप दूसरे रो देख सकते हो 8 -8 0 5 -0 यानी 0। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जीरो मैट्रिक्स मिल गया, हम तो इसे वेरीफाई कर लिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स निकालने का दो मेथड है स्टूडेंट। एक मेथड तो है आप इसी इक्वेशन से ए इनवर्स निकाल सकते हो और दूसरा मेथड है क्या दूसरा मेथड है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो आप दो मेथड से लिख सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स स्टूडेंट। हम इसको रफ करेंगे, है ना। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जगह है ना स्टूडेंट, आप इसका सॉल्यूशन देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर खुद से सॉल्व करें, या आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ना हो सॉल्व तब जा करके आप सॉल्यूशन को प्ले करके देख सकते हो, है ना। चलो स्टूडेंट हम इसको रफ करते हैं बेटा। बस इसी तरीके से आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, और ये गारंटी है कि हम आपको मन लगा करके, दिल लगा करके, तन मन से आपको पढ़ाएंगे, है ना। कहीं भी एक भी पॉइंट ऐसा मिस नहीं करेंगे जो कि आपको दूसरे को नोट देख करके या कोई स्टैंडर्ड बुक देख करके ये शर्मिंदगी फील करना पड़े कि सर ने ये पॉइंट तो पढ़ाया ही नहीं, छोड़ दिया, है ना। यहाँ पर देखो दिया, सर ने बड़े बड़े वादे किया लेकिन ये पॉइंट नहीं पढ़ा, इसकी वजह से मेरा आईटी का क्वेश्चन नहीं बन पाया, है ना। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। चाहे इंडिया के कोई बड़े से बड़े टीचर के कॉपी से अपना नोट्स मिलाइएगा तो देखिएगा जितना उसका वेटेज है उससे कहीं ज़्यादा वेटेज आपके नोट्स का होगा। बस आप दिल लगा करके और मन लगा करके पढ़ते रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं ए इन्वर्स। कैसे निकालेंगे ए इन्वर्स? तो देखिए हम आपको बताते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं इक्वेशंस। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब क्या करें, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 4a इन्वर्स a माइनस 5a इन्वर्स आई, और ये 0 हो जाएगा। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 0 मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मैट्रिक्स आएगा, स्वाभाविक है। तो अब यहाँ से ए इन्वर्स ए और मैट्रिक्स ए माइनस ए इन्वर्स ए, क्या क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4 इंटू आई माइनस 5a इन्वर्स। अब यहाँ पर से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट, तो आई इंटू ए, आई ही रह जाएगा, ए ही रह जाएगा, चलो ठीक है, माइनस 4i माइनस 5a इन्वर्स इक्वल टू 0 इक्वल टू। आपको ये निकालना है तो इसको RHS साइड ले जाइए, तो 5a इन्वर्स इक्वल टू a माइनस 4i, और ये हो गया a इन्वर्स इक्वल टू स्टूडेंट a इन्वर्स इक्वल टू 1/5 मैट्रिक्स A माइनस 4i। अब आप A माइनस 4i मैट्रिक्स निकाल लो, उसमें 5 से डिवाइड कर दो प्रत्येक एलिमेंट में, तो आपका मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो ये क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन 12th लेवल के कोई भी बुक कलेक्ट करके देख ले, ओपन करके देख ले, तो भरा पड़ा रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। और दूसरी बात, ये 12th स्टैंडर्ड में भी 4 से 5-6 मार्क्स का ये पूछता है, और साथ ही साथ इस टाइप का सवाल आपको जेई मेन और जेई एडवांस में भी रहेगा। तो आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ गए तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, वरना आप वीडियो को 2 बार प्ले करके देखिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। वैसे ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम है नहीं, बता देने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है, बस आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेट होकर के तो देखिए अच्छे से। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट, और मिलते हैं अब हम आपसे अगले लेक्चर नंबर 15 में। और लेक्चर नंबर 15 में हम लोग करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स पे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा, और वो जेई मेन और जेई एडवांस एंड 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। तो जय हिंद स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।